नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय, गोरिया कोठी सिवान। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि छात्रों आप लगातार ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा रहे होंगे और घर में रह करके स्वाध्याय कर रहे होंगे। आज जो इस क्लास में मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वह है प्लांटेशन फार्मिंग, रोपण कृषि। अब ये रोपण कृषि से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लें कि परीक्षा में आपको किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो रोपण कृषि से संबंधित यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि विश्व में कहाँ कहाँ रोपण कृषि होती है एवं रोपण कृषि की क्या विशेषताएं हैं, उल्लेख करें। एक इस तरह से प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न जो दूसरे तरीके से, इसी प्रश्न को एक दूसरे तरीके से पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि रोपण कृषि की विशेषताएं एवं रोपण कृषि का विश्व वितरण का उल्लेख करें। तो मित्रों, प्रश्न को आपको घुमा घुमा करके इस तरह से पूछता है। तो सबसे पहले यह जो टॉपिक मैं लिया हूं, तो आपको मैं बता दूं कि यह टॉपिक मैं 2 क्लास में चर्चा करूंगा, पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। एक क्लास में, जो आज का क्लास में मैं बताऊंगा आपको, वह चर्चा जो होगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मेजर प्लांटेशन फार्मिंग क्रॉप्स कौन सा है, यानी मुख्य जो है रोपण कृषि का मुख्य फसल कौन सा है। और दूसरा जो इसमें चर्चा करूंगा वह करूंगा बागानी कृषि का विश्व में वितरण क्या है। लेकिन इससे पहले यह भी मैं आपको बता दूं कि यह जो टॉपिक है यह आपका BA पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का है और यह यूनिट जो है फर्स्ट में दिया हुआ है। तो इस टॉपिक पर आपको 2 क्लास में मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। दूसरे क्लास में जब मैं मिलूंगा आपसे तो उसमें पूरी तरह से बागानी कृषि या रोपण कृषि या प्लांटेशन फार्मिंग की विशेषता पर चर्चा करूंगा और इस तरह से यह क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। और तब आपको ध्यान से दोनों ही क्लास को करना है, सुनना है, देखना है, तब जा कर के आपका यह टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, एक नोट्स पूरा बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि बागानी कृषि है क्या, और तब जा कर के फिर हम जानेंगे बागानी कृषि के अंतर्गत कौन से मुख्य फसल आते हैं, और फिर हम बागानी कृषि का विश्व में वितरण पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बागानी कृषि बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि है जिसके अंतर्गत एक बार वृक्षों के बागान लगा दिए जाते हैं और कुछ समय के पश्चात से कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत किसी एक नगदी फसल का उत्पादन कारखाने की भांति प्रायः बड़े पैमाने पर होता है। बागानी कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला एवं मिर्च मसाला आदि उत्पन्न किए जाते हैं। यह कृषि व्यवस्था पश्चिमी देशों के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के कृषि संसाधनों के विकास का प्रतिनिधित्व करती है। बागानी कृषि से तात्पर्य विशेषतः अमेरिका में ब्रिटिश अधिवासों व उसके पश्चात उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह, दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों में विशाल जागीर पर बसे भूपतियों के अधीन निग्रो श्रमिकों द्वारा की जाने वाली कृषि से है। अब आइए इसका जो मुख्य फसल है बागानी कृषि के अंतर्गत जो की जाती है
वह है मुख्य फसल रबड़, तंबाकू, ताड़, कपास, कहवा, कोको, चाय, अनानास, केला, गन्ना, जूट, नारियल, मिर्च मसाला इत्यादि। अब आपने जाना अब तक बागानी कृषि क्या है, फिर इसके मुख्य फसल क्या हैं, यह भी आपने जाना। अब आइए बागानी कृषि का विश्व में वितरण पर चर्चा करें कि विश्व में कहाँ कहाँ बागानी कृषि की जाती है। बागानी कृषि उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में की जाती है। विश्व में बागानी कृषि के 3 प्रधान क्षेत्र हैं। उसमें पहला है दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जिसका गिनी तट और पूर्वी अफ्रीका का तट शामिल है, तीसरा है उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के उष्णार्द्र प्रदेश। तो ये 3 जो है विश्व में मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर बागानी कृषि होती है। अब आइए दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में कहां कहां बागानी कृषि होती है इसकी चर्चा करें। भारत के दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेशों श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया में बागानी कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत उत्पन्न की जाने वाली फसलों में चाय, रबड़, कहवा, नारियल, कोको, केला आदि प्रमुख हैं। अब है कि यहाँ पर जो यह कृषि की जाती है तो इस कृषि की कुछ खास विशेषता इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो कुछ आपको देखने को मिलेगा जिसकी चर्चा यहाँ पर मैं करूँगा। विश्व के लगभग 90% प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन दक्षिणी पूर्वी एशिया में होता है। संपूर्ण विश्व का लगभग 75% केवल 3 देशों मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में रबड़ उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है इसका जो विशेषता है इस क्षेत्र का, विश्व के लगभग 70% चाय का उत्पादन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं। तीसरा इस क्षेत्र की विशेषता है, इंडोनेशिया एवं दक्षिणी भारत में कहवा के बागान हैं जिनसे विश्व के उत्पादन का क्रमशः 7% एवं 3% प्राप्त होता है। चौथी जो इस क्षेत्र की विशेषता है, दक्षिणी भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया के समुद्र तटीय भागों में नारियल के बागान पाए जाते हैं। तो ये मैं बताया आपको दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में कि किस तरह यहाँ पर और किस किस फसल का जो है वह रोपण कृषि के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। अब है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में रोपण कृषि कैसे की जाती है और यहाँ पर इन क्षेत्रों की क्या अपनी खास विशेषता है प्रादेशिक तौर पर, तो इसकी चर्चा करें। अफ्रीका के मध्य भाग में प्राकृतिक वातावरण बागानी कृषि के लिए सर्वथा अनुकूल है। अब है कि इसकी विशेषता देखें कि किन किन क्षेत्रों में क्या विशेषता है। तो पहला है गिनी तट, मध्य तथा पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमियों पर कहवा, चाय, केला, कोको इत्यादि के बागान लगते हैं। दूसरा है पूर्वी अफ्रीका में केन्या, मलावी, युगांडा आदि चाय उत्पादक देश हैं। तीसरा है नाइजीरिया, लाइबेरिया एवं जारे में भी रबड़ की पैदावार होती है। चौथा है आइवरी कोस्ट, जायरे, मालावी, केन्या, तंजानिया, इथियोपिया, मेडागास्कर आदि देशों में कहवा उत्पन्न की जाती है। तो ये आपने देखा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के किन क्षेत्रों में रोपण कृषि की जाती है और कहाँ पर किस तरह का किया जाता है। अब है तीसरा जो है इसका वितरण
वो है उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के उष्णार्द्र प्रदेश। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के उष्णार्द्र प्रदेश। इसके अंतर्गत जो देश हैं उसकी चर्चा करें। लैटिन अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के भाग सम्मिलित हैं। बागानी कृषि के अंतर्गत यहाँ कहवा, कोको, गन्ना, केला इत्यादि फसलें उत्पादित की जाती है। विश्व में कहवा उत्पादन का 55% लैटिन अमेरिकी देशों से प्राप्त होता है। तो ये आपने देखा। अब लैटिन अमेरिकी देशों में कुल उत्पादन का यदि देखा जाए तो उसमें कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत कौन सा जो है देश अपना योगदान करता है। तो यदि विश्व में देखा जाए तो लैटिन अमेरिका के देशों में का कुल उत्पादन जो है वह 55% है। अब यदि लैटिन अमेरिकी देशों का देखा जाए तो लैटिन अमेरिकी देशों में ब्राज़ील, मात्र ब्राज़ील जो है वह 55% जो है वह बागानी कृषि के लिए जाना जाता है। बागानी कृषि के अंतर्गत 55% यहाँ पर जो है कहवा का उत्पादन होता है। दूसरा है कोलंबिया। कोलंबिया में 14% कहवा का उत्पादन, जिसको कॉफ़ी भी कहा जाता है। मध्य अमेरिका 10% कहवा का उत्पादन करता है। मैक्सिको का पठार 5% जो है वह कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन करता है। तो ये आपने जाना इसका कि किस तरह का यहाँ पर फसलों का उत्पादन कितना प्रतिशत कहाँ पर किन देशों में, लैटिन अमेरिकी देशों में होती है। अब है कि यहाँ की कुछ समस्या भी है। वो है जनसंख्या की कमी के कारण ब्राज़ील के अमेजन बेसिन से रबड़ के उत्पादन में निरंतर ह्रास की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। ब्राज़ील, मैक्सिको, कोलंबिया में भी गन्ने की कृषि होती है, किंतु बागानी कृषि का स्वरूप समुद्र तटीय भागों में अधिक देखने को मिलता है। क्यूबा गन्ना उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है। वेस्ट इंडीज और मध्य अमेरिका में केला का उत्पादन होता है। तो ये जो था, जो मैं आपको बताया, इसमें आपको क्या क्या बताया, तो इसमें मैं बताया आपको कि बागानी कृषि से आप क्या समझते हैं, पहले यह चीज़ आपको बताया। फिर आपको बताया कि बागानी कृषि के अंतर्गत किन किन फसलों को रखा जाता है। और फिर मैं आपको बताया कि बागानी कृषि के अंतर्गत विश्व में किन किन देशों में या कहाँ कहाँ बागानी कृषि के फसलों को उगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि इस क्लास से आप पूरी तरह से लाभान्वित हुए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा यह क्लास। यदि आपको इसमें कोई समस्या रह गई हो, समझने में संदेह रह गया हो, तो आप बेहिचक मुझसे संवाद करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं उसका फिर से समाधान करूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है घर में रह करके अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, और मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप पढ़ें मन लगा करके, और जो भी समस्या हो उसका आप जो है वह हमसे चर्चा कर लें, हमसे आप कांटेक्ट कर लें, पूछ लें। मिलता हूँ फिर आपसे एक नया टॉपिक लेकर के, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, और नए टॉपिक की तैयारी भी आप अपने स्तर से भी करते रहिए। और जो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, जितना भी क्लास लिया हूँ अब तक, वो उसकी आप जो है रिवीजन भी करते रहें, अपने पाठ का अभ्यास भी करते रहें, आप अपने जो है सो नोट्स को पढ़ते रहें, ताकि आपको परीक्षा के समय कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।